रस्सी जलने के लिए जल जाएगी लेकिन उसका ऐंठन नहीं जाएगा। कितना भी अच्छाई का ढोंग कर लो, बट तुम्हारे अंदर जो बुराई वाला कीड़ा घुस गया है, तुम्हारे अंदर जो लगा है ना, वो कभी नहीं निकल सकता है। चाहे अच्छाई का दवाई कितना भी तुम पी लो और तुमको कितना भी लोग दवाई पिला दे अच्छाई का, लेकिन जो तुम्हारे अंदर बुराई का कीड़ा घुस गया है, दुश्मनी का कीड़ा जो घुसा है, तो कभी कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ मैं आप सभी को हमारे छोटा सा प्यारा सा ढाक कर रिएक्शन चैनल में। अगर हमारा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं, अभी मैं आप सभी को बताती हूँ। बात करने वाली हूँ नागिन के ऊपर, ठीक है? नागिन के ऊपर है और कुछ बात शबनम के है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को मेरा पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, नागिन चली थी बुराई करने के लिए शबनम का। बुरा सोची थी और सोची थी कि हम इतना उसको बदनाम कर देंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी, कहीं इसका शादी विवाह कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन उसको क्या पता था कि हम बुराई करने चलेंगे और हमारे से ही, हमारे हाथों से ही अच्छाई हो जाएगा, उसका भलाई हो जाएगा। इतना ट्रेनिंग में नहीं थी शबनम। पहले जब तुम्हारे घर पे रहती थी शबनम, तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी जितना तुम्हारे बदनाम करने के बाद हुई है, ठीक है? ये जग जाहिर है, सबको पता है। इसीलिए कहते हैं किसी का बुराई नहीं सोचना चाहिए। बुराई करोगी ना, एक कहावत है, अगर गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाए ना, तो वो गड्ढा में सबसे पहले हम खुद ही गिरते हैं, ठीक है? नागिन एक कल डायलॉग बोली थी कि कीचड़ में कंकड़ फेंकेंगे ना, तो कीचड़ उड़ के हमारे ही मुंह पे आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तुम डायलॉग बोले हो। ये डायलॉग तुम्हारा ऊपर फिट होता है कि तुम खुद किसी को कीचड़ बनाना चाहती थी और कीचड़ तुम खुद बन गई, ठीक है? इसीलिए कहते हैं ना, दूसरे को देख के जलन नहीं रखना चाहिए और जलन का भावना भी नहीं रखना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हुआ, तुमको उसको माफ़ कर देना चाहिए था और अपने पास ही रखना चाहिए था। डांट लेती, मार लेती, समझा लेती, अपने पास ही रखती, लेकिन नहीं, तुम बुराई सोची और अच्छाई हो गया। तुम्हारे ही हाथों से उसका उद्धार हो गया। आज वो इतना पैसा कमा रही है, तुमको देख के जलन हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, पैसे की बात पर मुझे एक बात याद आया। इतना सारा पैसा लेकर हैं तुम, ज़मीन जायदाद ज़मीन बेचकर या खेत बेचकर तुम देवर का शादी में खर्च कर रही हो। इसकी क्या ज़रूरत थी? शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। और किसको दिखाना चाहती हो? शबनम को दिखाना चाहती हो, जलाना चाहती हो ना, कि देखो हमारे पास इतना सारा पैसा है, हम अपने देवर की शादी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, जलन अभी भी है तुम्हारे अंदर और जलन अभी भी जला रही हो, तो ये जलन की भावना छोड़ दो। अभी भी समय है, सही से सुधर जाओ और सही से रहो। तुम्हारे अंदर जो कीड़ा लगा है ना यार, कैसे कोई तुमको समझाए? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भी, कोई भी शब्द तुम्हारे ऊपर बोला जाता है ना, तो कम ही पड़ता है। चलिए, लक्ष्मी का इस तरह से अपमान कर रही हो तुम। पैसा ले ली हो, पैसा लेके ऐसे गड्ढी निकाल के ऊपर से नीचे तक गिरा रही हो और उसका वीडियो बना रही हो, शूट कर रही हो। लक्ष्मी का इस तरह से अपमान, इस तरह से अपमान। अगर मान लो तुम्हारे घर पे लक्ष्मी आ रही हैं, तो
तुम लक्ष्मी का कदर करो यार। इंसान का कदर कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो, लक्ष्मी का तो कदर करना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मी को गिरा रही हो, बंडल के बंडल सब पैसा दिखा रही हो, ये सब क्या है। चलो, जो तुम्हारे अंदर है संस्कार वही ना करोगे, चाहे कितना भी हो जाए वही करोगे। तो बात करते हैं अब शबनम के ऊपर। शबनम का शादी अब नज़दीक आ गया है, ठीक है। और शबनम जा रही है आज ख़रीदारी करने के लिए। आप लोग तो वीडियो देखे होंगे। शबनम जा रही है ख़रीदारी करने। कल भी शॉपिंग की थी शादी का और आज भी शॉपिंग करने जा रही है। शॉपिंग नहीं, आज जा रही है बक्से यानी कि ड्रंग ख़रीदने के लिए। हमारे बिहार में बक्सा बोला जाता है और यूपी में शायद ड्रंग बोला जाता है, बड़ा सा होता है। उसमें जब लड़की की शादी का दिन रखा जाता है ना, तो ख़रीद दिया जाता है ताकि एक छोटा बड़ा जो भी सामान हो उसमें वो ख़रीद के अपना रखेगी, ठीक है। तो आज वही ख़रीदने के लिए जा रही है। तो हमको तो उसका वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा से रूपा दीदी और शबनम जवाब दी है, जवाब बहुत अच्छा दी है। और मुझे ये बात का भी बहुत अच्छा लग रहा है कि शबनम अब थोड़ा अपने बारे में मतलब अपने हक़ के लिए लड़ रही है। और जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं उसका भी जवाब वो मुंह तोड़ जवाब मतलब दे रही है, अच्छा से जवाब दे रही है। थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन जो बोलती है ना सही बोलती है, गलत नहीं बोलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसका वीडियो देख के, ठीक है। आप लोगों का क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसका शादी हो जाए। मैं भी उसके शादी में जाना चाहती हूँ। अगर मुझे इनवाइट करेगी या कार्ड देगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ठीक है। भले ही मैं यूपी की नहीं हूँ बट मैं जाऊँगी, ठीक है। अगर बुलाएगी तो, और नहीं बुलाई तो नहीं जाएंगे। इतना बड़ा हम फेमस तो है नहीं कि हमारा वीडियो शबनम तक पहुँच जाए और शबनम मुझे कार्ड दे दे, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना करेंगे, हमारे पास इतना होगा तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से तो पैसा आता नहीं है और ना ही चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा देखिए, हमारा वॉच टाइम पूरा कीजिए कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। और पैसा आएगा तो ज़रूर हम खर्च करेंगे, गरीब का भी मदद करेंगे। बाकी हम खुद ही गरीब हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रही है, ठीक है। बाकी आप समझ जाइए, ठीक है। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।